आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को चैलेंज कैसे किया जाता है। दरअसल बहुत सारे लोगों के मन में सवाल और शंका होती है कि हम चैलेंज कैसे करेंगे। चैलेंज करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ सवाल खड़े करना होते हैं उस केस में कि इस परिस्थिति में आपने केस किस वजह से फाइल किया, पहले स्पष्टीकरण दें। और अगर वाइफ के पास में स्पष्टीकरण देने के लिए कोई सबूत या तर्क नहीं है तो पत्नी के द्वारा लगाए गए केसेस को बड़ी आसानी से आप डिसमिस करवा सकते हैं। तो चलिए आज का पूरा प्रोसेस समझते हैं इस लेक्चर में। क्या आपको कैसे डिसमिस कराना है, किस स्टेज पर आप डिसमिस कराने के लिए कौन सा आवेदन प्रस्तुत करेंगे और जिसके अंतर्गत कोर्ट ऐसे मामलों को रद्द कर सकती है। जय जनेन्द्र होम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जब भी आपके विरुद्ध कोई भी केस आता है, खासतौर से आपराधिक मामला, जैसे कि पत्नी पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज कराती है, और आप घरेलू हिंसा में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि कितने महीने, कितने दिनों बाद, कितने सालों बाद पत्नी ने केस दर्ज कराया है। तो सबसे पहले आपकी आपत्ति यही होना चाहिए कि आपने इतने दिनों बाद केस क्यों दर्ज कराया, इसकी क्या वजह थी, आप स्पष्टीकरण दीजिए। जब आपके साथ घटना घटी तो आपने तत्काल कंप्लेंट क्यों नहीं की, तत्काल आपने एफआईआर क्यों नहीं की, तत्काल आपने मेडिकल क्यों नहीं बनवाया, और उस वक्त घटना स्थल पर कौन व्यक्ति मौजूद था, दिनांक क्या थी, समय क्या था, तारीख क्या थी, और दिन था कि रात थी कि सुबह था कि शाम थी, घर के अंदर थे, घर के बाहर थे, किस कमरे में थे कि छत पर थे। ये आप ब्यौरा अगर पत्नी से पूछेंगे, और अलग अलग केसेस में पत्नी एक जैसी स्टोरी लिखती है, लेकिन अलग अलग केसेस में जब क्रॉस होगा और ये सवाल किए जाएंगे तो पत्नी का झूठ सामने आ जाएगा, अगर उसने झूठा आरोप लगाया है तो। क्योंकि किसी को अगर कहीं पर मारा जाए, पीटा जाए, चोट लगाई जाए तो व्यक्ति कभी नहीं भूलता कहां पर लगी थी मुझे, फटाक से बता देगा फला जगह, हाँ वो सुबह थी, शाम था, दोपहर तक क्या था, है ना। तो ये सवाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई आपका सबूत क्या है, या फिर वो कहती फला व्यक्ति था, तो आपने अभी तक उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं बताया, उसे गवाही के लिए क्यों नहीं बुलवाया गया, आपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट क्यों नहीं बनवाया, पुलिस ने उसे क्यों नहीं लिया, अगर पुलिस ने उसे इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में नहीं लिया तो आपने अपनी शिकायत में कहीं लिखित में दिया या कोर्ट को आपने निवेदन किया लिखित में, ऐसा कोई प्रमाण है क्या आपके पास। क्योंकि कोई आई विटनेस आप बता रहे हैं कि फला आदमी ने देखा था, तो क्यों नहीं आपने उसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनवाया, बनाना चाहिए था। आप ये सारे सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऐसे केसेस में डिस्चार्ज पिटीशन मूव कर सकते हैं। एफआईआर अगेंस्ट आप रिवीजन एंड एफआईआर अगेंस्ट री इन्वेस्टिगेशन, एफआईआर अगेंस्ट री इन्वेस्टिगेशन के लिए उच्च अधिकारियों को लिख सकते हैं, या एफआईआर अगेंस्ट सीधे आप क्वेश्चन के लिए उच्च न्यायालय जा सकते हैं, या फिर चार्जशीट जमा होने के बाद डिस्चार्ज पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं। चार्ज फ्रेम होने के बाद आप रिवीजन में जा सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी आपको उच्च न्यायालय जाने का मौका मिलता है और आप क्वेश्चन में जा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ऐसे मामलों में सवालात खड़े करके और आपत्ति दर्ज करा के ऐसे मामलों में स्पष्टीकरण मांग के और ऐसे मामलों को रद्द करवा सकते हैं। मैं हूं केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।